आज जून का महीना है। आज जून के महीने की पहली तारीख है। आज से पूरे देश में कई चीजों में बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आरबीआई ने जून महीने की बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि कुछ छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी बैंक हॉलिडे की लिस्ट में राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा शनिवार यानी सेकंड और फोर्थ सैटरडे के अलावा संडे की पहले से तय छुट्टियां शामिल हैं। वहीं महाराणा प्रताप जयंती और गुरु हरगोविंद जयंती के दिन पूरे देश में नहीं लेकिन संबंधित राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। 2 जून को महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में रहेगी। छुट्टी 5 जून को रविवार है, इसलिए सभी बैंकों में अवकाश रहेगा। 11 जून को सेकंड सैटरडे पर बैंक बंद रहेंगे। 12 जून को संडे होने की वजह से छुट्टी रहेगी और 15 जून को राज संक्रांति और गुरु हरगोविंद जयंती के अवसर पर छुट्टी रहेगी। मिजोरम, जम्मू कश्मीर, भुवनेश्वर में बैंक बंद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज जून की महीने की पहली तारीख है और कई बदलाव इस महीने में किए जा रहे हैं। बैंक से संबंधित और हॉलिडे से संबंधित कई बदलाव किए गए हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी छुट्टियां रहेंगी। वहीं दूसरी ओर आरबीआई ने जून महीने की बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि कुछ छुट्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन पर रहेंगी और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी बैंक हॉलिडे की लिस्ट में राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा शनिवार यानी सेकंड और फोर्थ सैटरडे के अलावा संडे की पहले से तय छुट्टियां भी शामिल हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जैन और नीलम हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रायपुर से स्टार जैन की रुख करते हैं। स्टार, अब अलग अलग दिनों में काफी बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सेकंड सैटरडे के साथ साथ फोर्थ सैटरडे और संडे की पहले से तय छुट्टियां रहेंगी। आप और विस्तार से बताइए। देखिए, जो बैंक्स होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ जो गवर्न होते हैं, उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई रहती है। छुट्टियों को लेकर भी गाइडलाइंस रहती है उसमें, और हर महीने की अलग अलग शेड्यूल्ड छुट्टियां जारी की जाती है कि बैंक किस किस दिन कहाँ बंद रहेंगे। सैटरडे संडे का जो शेड्यूल्ड तारीख है छुट्टियों का, वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा और भी छुट्टियां रहती है, जैसे महाराणा प्रताप जयंती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती है। ये तमाम छुट्टियों जो पब्लिक हॉलीडेज रहती है, तो स्टेट्स के अलग अलग वहाँ पर इन छुट्टियों को डिक्लेयर किया जाता है। इसका मकसद यही है कि कुल मिलाकर कि लोग समझ लें कि किस किस दिन बैंक रहेगा और अपने ज़रूरी कामकाज जो वित्तीय लेन देन है वो उसके हिसाब से प्लान करें। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है सैटरडे संडे की छुट्टियों के साथ साथ जो हॉलीडे की छुट्टियाँ होती है, गेजेटेड हॉलीडे रहती है, वो भी एक साथ पड़ जाती है। इसलिए कई बार देखने को मिला बैंक 3-3 दिन 4-4 दिन एक साथ बंद रहते हैं। तो इस महीने भी वो देखने को मिलेगा, लेकिन पूरे देश भर में ये स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन कुछ कुछ राज्यों में ये स्थिति रह सकती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि अपने कामकाज उस हिसाब से तय कर ले कि जिस दिन बैंकों की छुट्टी ना हो। जी, अब बने रहिए हमारे साथ। जुड़ते हैं नीलम से। नीलम, ये जो बदलाव किए गए हैं, इसकी जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो बताइए, और साथ ही साथ जनता को इस पर से क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आरबीआई ने जो अपनी हॉलिडे की लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक सप्ताह में कई ऐसे दिन हैं जब 2 से 3 दिन तक बैंक जो है बंद रहेंगे लगातार। तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों को जो है परेशानी हो सकती है। इसके अलावा दूसरी परेशानी ये भी है कि जब 2 से 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे तो एटीएम में भी कैश की कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन भी जारी की है और बैंक जो है लोगों को हिदायतें भी यही दे रहा है कि जिस जिस दिन पर छुट्टी है लोग उससे पहले जो है अपने काम जो भी बैंकिंग से संबंधित है, जो केवल ऑफलाइन ही बैंक में जाकर किए जा सकते हैं, उनको सप्ताह की शुरुआत में ही निपटा दिया जाए। क्योंकि लगातार सेकंड सैटरडे फिर संडे और उसके अलावा कई ऐसी छुट्टियां हैं जो लगातार पड़ रही। तो ऐसे में अगर बैंक बंद रहेगा तो लोगों को ऑफलाइन काम करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बैंक की तरफ से भी ये हिदायत दी गई है कि ऐसे काम जो ऑफलाइन किए जाने जरूरी है, डॉक्यूमेंट जमा करने से लेकर के सिग्नेचर करने तक के जो काम होते हैं बैंकिंग के या चेक जमा करने तक के, तो वो काम जो है वो लोग पहले से निपटा ले, ताकि जब छुट्टियां पड़े तो उन लोगों को किसी भी तरह की किल्लत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं कैश की कमी इस दौरान जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि बैंक ये भी
अपनी तरफ से सुविधा रखता है कि जो मेन शहर के एटीएम्स है या जो भी एटीएम है जहां पर कैश की कमी ना होने पाए, जहां पे ज्यादा लोगों का रश या ट्रैफिक देखने को मिलता है, वहां पर जो है कैश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। पर अक्सर ये देखने को जरूर मिलता है कि जब 2 से 3 दिन तक लगातार बैंक की छुट्टी हो तो कैश की कमी लोगों को पड़े आती। तो ऐसे में बैंक भी यही हिदायत दे रहा है कि अगर किसी को कोई बड़ा काम है कैश से संबंधित तो वो भी जो है पहले से कर लिया जाए, और जो लिस्ट जारी कर ली गई है उसके हिसाब से अपना जो काम है उसकी भी वो लोग अपने हिसाब से अपने समय के मुताबिक उस टाइमलाइन को सेट कर ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित